हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अजंता और जो चैप्टर का नाम है वो है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो मैं यहाँ बता दूँ, भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र जिसके अंतर्गत 8 गुफाओं का जिक्र है और जिसमें से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 5 गुफा के बारे में बता रखा है। और आज जो बात करूँगी वो छठा गुफा अजंता के बारे में बात करूँगी। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अजंता के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब तक जो गुफा थी उसमें बहुत कम पढ़ना था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो बहुत डीपली नहीं पढ़ना था उसके बारे में। लेकिन अजंता ऐसा टॉपिक है जिससे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 1 से ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक अलग से नोट्स ही लेके आई हूँ। अलग अलग बुक से कलेक्ट किया हुआ, नेट से कलेक्ट किया हुआ ये नोट्स है, तो पढ़िएगा ज़रूर। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है पहला अजंता। तो अजंता का जो समय काल है वो है 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। समय काल मतलब टाइम पीरियड होता है। समय काल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। जो टाइम पीरियड है वो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है। एंड अब जानते हैं प्रस्तावना, अजंता के बारे में जानते हैं। तो अजंता गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले के फरदारपुर के पास बघोरा नदी के किनारे 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य चट्टानों सतपुरा पहाड़ी को काटकर निर्माण हुई है। कहने का मतलब है कि अजंता गुफा जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले के फरदारपुर के पास है, स्थित है अजंता गुफा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको इतना लिखना है कि महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले, फरदारपुर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो और ये पूछेगा कि अजंता गुफा किस नदी के किनारे है, तो बघोरा नदी के किनारे है। अजंता गुफा का समय काल क्या है, कब बनी, तो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य बनी। और अजंता गुफा को कौन चट्टानों को काटकर बनाया गया, तो सतपुरा पहाड़ी जिसका नाम है, चट्टानों को काटकर निर्माण हुआ अजंता गुफा का। एंड आगे बढ़ते हैं। अजंता वस्तुतः कला संगम है। ठीक है, अजंता को कला संगम माना जाता है जहां मूर्ति कला, वास्तुकला एवं चित्रकला तीनों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 कलाओं का निर्माण हुआ, इसलिए इसे कला संगम माना जाता है। और इस तरह अजंता को कला त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि 3 कलाओं का निर्माण है, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, इसलिए इसे कला त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं एग्जाम में आपके कि कला त्रिवेणी किस गुफा को कहा जाता है, तो अजंता को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कलाओं का संगम है, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अजंता अपने चित्रों के कारण ही प्रसिद्ध है। फिर भी कहा जा रहा है कि अजंता, इन 3 कलाओं का तो वर्णन है लेकिन इन 3 कलाओं में अजंता जो फेमस है वो अपने चित्रों के कारण फेमस है। इस गुफा का विकास वकाटकों के शासन काल में हुआ। ठीक है, इस गुफा का जो विकास हुआ था वो वकाटक का शासन काल था, नाम है वकाटक का शासन काल, तो वकाटकों के शासन काल में हुआ। लेकिन कलात्मक विकास की दृष्टि से यह गुफा गुप्त शासन काल की मानी जाती है क्योंकि यहाँ की कलाकृतियाँ गुप्त शैली की दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसे कहा जाता है कि इस गुप्त शासन काल का माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कलाकृतियों का निर्माण हुआ वहाँ पे गुप्त शैली का प्रभाव पड़ा है, गुप्त शैली दिखाई पड़ता है या प्रभाव पड़ा है। इन गुफाओं का मूल विषय बौद्ध के पूर्व जन्म के विविध घटनाओं का अंकन हुआ है। ठीक है, बौद्ध के पूर्व जन्म के विभिन्न घटनाओं का अंकन हुआ है इस गुफा के अंतर्गत, जिसको जातक कथाएं भी कहते हैं या जातक कथाएं अगर ऐसे इसमें एक और भी है ऐड कर दूं मैं आपको, तो कि जातक कथाएं किसे कहते हैं, तो जातक कथा जिसके अंतर्गत बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है, जिसे जातक कथाएं कहते हैं। और आई थिंक जो जातक कथाएं का वर्णन है वो 445 या 447 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे क्लियर कर दूंगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 445 या 447 है कुल जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का जो वर्णन है उसे ही जातक कथाएं कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इन गुफाओं का मूल विषय बौद्ध के पूर्व जन्म के विविध घटनाओं का अंकन हुआ है एवं जीवन के विविध रूपों का सुंदर अंकन हुआ है। ठीक है, विभिन्न जीवन के भी साथ साथ विभिन्न रूपों का सुंदर अंकन है। ये गुफाएं दो प्रकार की है, दो तरह की गुफाएं हैं। पहली चैत्य गुफाएं जो उपासना के रूप में उपयुक्त होती है, दूसरी विहार गुफाएं जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अजंता की जो गुफा है उसको दो भाग में बांटा गया है, पहला चैत्य, दूसरा विहार। चैत्य में उपासना मतलब प्रार्थना की जाती है और विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, मतलब बिहार में जो विहार जिसका यूज किया गया है वो उसमें उसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षु रहते थे। अजंता गुफा में कुल गुफा संख्या 30 है। ठीक है, टोटल 30 गुफाएं हैं अजंता के अंतर्गत। अजंता में 5 चैत्य तथा 25 विहार गुफाएं। ठीक है, टोटल 30 गुफाएं जिसमें से 5 चैत्य गुफाएं मानी जाती है। ठीक है, जिसे वो उपासना में उपयोग होते हैं, और 25 गुफाएं विहार जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। चैत्य गुफाओं में स्तूपों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ चैत्य गुफा में? तो स्तूपों का निर्माण हुआ है। तथा विहार गुफाओं में स्तूपों की रचना नहीं है बल्कि कोठरिया की रचना है। कोठरिया मतलब वही कोठली, गांव के लैंग्वेज में बोलते, जो एक तरह से कमरा हो गया। तो क्योंकि वो लोग निवास करते थे बिहार गुफा में, इसीलिए कोठरी, पहले के लोग कोठरी बोलते थे, तो कोठरी की रचना हुई है, एक तरह से घर की कमरे की रचना हुई है। यहाँ की गुफाओं के निर्माण में हीनयान और महायान दोनों का रूप दिखाई पड़ती है। ठीक है, दोनों का रूप दिखाई पड़ता है। पहला है हीनयान, प्रतीक पूजा। हीनयान में प्रतीक की पूजा की जाती थी, जिन्होंने बुद्ध के नियमों का कठोरता से पालन किया। ठीक है, हीनयान के अंतर्गत जो प्रतीक की पूजा होती थी, तो जिन्होंने बुद्ध के नियमों का कठोरता से पालन किया। नेक्स्ट आते महायान, मूर्ति पूजा। ठीक है, इसके अंतर्गत मूर्ति की पूजा होती थी, तो जिन्होंने समसामयिक घटनाओं, समसामयिक प्रभावों को उन्होंने अपने अंदर लिया, जो समाज के अनुसार चलते थे और परिवर्तन में विश्वास रखते थे। अब बात करते अजंता की खोज की। अजंता की खोज कब हुई, किसने की, कैसे हुई, उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम एक सैनिक सर जनरल जेम्स ने इन गुफाओं को देखा एवं इनका लिखित रूप रॉयल एस्टियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजा। ठीक है, सबसे पहले जो इस गुफा को 1924 में सैनिक सर जनरल जेम्स के द्वारा देखा गया था, और उन्होंने एक लिखित रूप जो है वो एशियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजा था। तत्पश्चात उसके बाद 1844 से 1847 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की 30 चित्रों की कॉपी तैयार करवाई। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद 1844 से 1847 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ के 30 चित्रों की कॉपियाँ तैयार करवाई गई एवं इनके प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड भेजा, जो दुर्भाग्यवश 1866 ईस्वी में जलकर समाप्त हो गए। तो 30 कॉपियाँ तैयार तो करवाई थी, लेकिन क्या हुआ कि 1866 में ईस्वी में जलकर समाप्त हो गई। एंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1870 से 1871 के बीच बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ने अपने छात्रों को भेजकर अजंता के चित्रों की एक प्रतिकृति तैयार करवाई और उसे लंदन भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी जलकर नष्ट हो गई। ठीक है, सेकेंड बार फिर से 1870 से 1871 में फिर से इसकी प्रतिकृतियाँ तैयार करवाई गई। अजंता की जो तैयार करवाई गई थी वो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ने अपने छात्रों को भेजकर ये चित्र तैयार करवाई थी और लंदन भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी वो क्या हुआ, जलकर नष्ट हो गया। एंड फिर से प्रयास किया गया और 1915 में ये प्रयास हुआ फिर से। 1915 ईस्वी में विवेकानंद के शिष्य जिनका नाम है हैरिशम ने बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट
को लेकर चित्र बनाए। मतलब फिर से बॉम्बे स्कूल को आर्ट के स्टूडेंट ही वहाँ के जो चित्र बनवाए थे और उनका साथ थे हैरीशन जो विवेकानंद के शिष्य थे, उनके साथ मिलकर ये चित्र फिर से बनाए गए थे और 1915 में बने थे। देन 1920 ईस्वी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चित्रों को फोटोग्राफी कराकर 4 बड़े जिलों में प्रकाशित करवाया। इस प्रकार अजंता के चित्र विश्व के सामने आए और इसके बाद इन चित्रों को अनेकों के द्वारा, मतलब अनेकों नहीं होगा, बहुत लोगों के द्वारा, अनेकों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया और विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अजंता के चित्रों को विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया। एंड अब आगे बात करते जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अजंता के चित्रों के विषय। तो अजंता के चित्रों के विषय के बारे में जानेंगे कि चित्रों का विषय क्या है। तो अजंता के चित्रों का मूल विषय बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म इसलिए क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने थे और वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को भी मानते थे। इसके साथ बुद्ध के पूर्ण जन्म की विविध घटनाओं का सुंदर अंकन एवं सामान्य गतिविधि एवं राजकीय गतिविधि का सुंदर अंकन हुआ है। अजंता के चित्रों का दूसरा मूल विषय स्त्रियों का अंकन है। ठीक है, देखिए अभी तक तो था कि बुद्ध के पूर्ण जन्म का घटनाओं का अंकन था ही, लेकिन अब बात आता है कि वहाँ पे बुद्ध जन्म के साथ साथ स्त्रियों का भी अंकन हुआ है और बहुत खूबसूरती तरीके से अंकन हुआ है। सामान्यतः अजंता के चित्रों में स्त्रियों का सबसे सुंदर अंकन हुआ है, जिससे जैसे कि किस तरीके से अंकन हुआ, तो नृत्य करती, खेलती, बैठती, उठती, श्रृंगार करती, विलाप करती मतलब रोती हुई, प्रेम में संलग्न मतलब प्रेम में एकदम लीन आदि। तो कह रहा है कि जो स्त्रियों का अंकन हुआ है उस किसी स्त्रियों को नृत्य करते दिखाया गया है, किसी को खेलते हुए दिखाया गया है, किसी को बैठी हुई दिखाया गया, किसी को खड़ी मतलब उठी हुई, किसी को श्रृंगार करती हुई, किसी को विलाप मतलब रोती हुई, किसी को प्रेम में मगन दिखाया गया। तो इस तरह से स्त्रियों का वर्णन हुआ है अजंता की गुफाओं में। एंड आगे आते हैं, अजंता के चित्रों में मानव जगत, वनस्पति जगत के अंकन है, मतलब मानव जगत और वनस्पति जगत का भी अंकन है। ठीक है, साथ ही पक्षियों का भी अंकन अजंता के चित्रों के महत्व को बढ़ा देता है। तो ठीक है, बुद्ध का तो अंकन था, स्त्रियों का अंकन था, उसके साथ साथ मानव जगत का भी अंकन है, वनस्पति का भी है, पक्षियों का भी अंकन है और जो पक्षियों का अंकन है वो चित्रों के महत्व को बढ़ा देता है, बता रहा है। पशुओं में गजों का विशेष अंकन है, जो पशु का अंकन उसमें से गजगों का विशेष अंकन हुआ है। वनस्पति जगत के अंतर्गत फाहम का सुंदर अंकन है। ठीक है, जैसे कि एक पंक्ति है, फाहम फाहम सीन फाहम सरोवर इत्यादि। पक्षियों में हंसों के प्रति विशेष अनुराग दिखाई देता है। फ्रेंड्स, फाहम का मीनिंग मुझे नहीं आता इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ। कुछ ऐसे मीनिंग है जो एक्चुअल में तो बोला जाए तो किसी को नहीं पता, मतलब मुझे भी नहीं बताया गया था मेरे टाइम पे, तो इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी, बट मुझे नहीं पता है इसका मीनिंग। तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही लर्न की थी, तो आप लोग बस इसको लर्न कर लो अच्छे से ऐसे ही। एंड आगे बढ़ते हैं, अजंता के चित्रों की तकनीक। तो अजंता के चित्रों की तकनीक के बारे में बात करते हैं कि चित्र कैसे बनाए गए, क्या प्रोसेस थे, किस विधि के द्वारा बनाए गए। तो अजंता के चित्रों की तकनीकी फेस्को है। ठीक है, फेस्को तकनीकी के जरिए चित्र बनाए गए, जिसके 4 भाग है। ठीक है, जिसके 4 भाग है। इस 4 प्रोसेस के द्वारा चित्र बनते थे। तो जो पहला है वो है परिक्रमा, दूसरा है धवलिता, तीसरा है वर्तिका मतलब ब्रश और चौथा है वर्तना। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है जिसके अंतर्गत चित्र बने। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले परिक्रमा के बारे में। तो सर्वप्रथम पत्थर को दीवार पर खुरचने के पश्चात गोबर, पत्थर का चूर या धान की भूसी, गोंद इत्यादि का लेप बनाया जाता है एवं लेप को दीवार की परत पर लगाया जाता है एवं उसे सूखने का इंतज़ार किया जाता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाता था चित्र बनाने के लिए कि दीवार पर पत्थर की सहायता से खुरेच कर चित्र की जो आकृति है वो तैयार कर ली जाती थी और उसके बाद जो चित्र के जो खुरेचा गया उस खुरेचा हुआ स्थान पे
ये जो 4 चीज़ें, या तो गोबर, या तो पत्थर का चूर, या तो धान की भूसी, या तो गोंद, उसमें भरा जाता था, ठीक है, और उसे सूखने तक इंतज़ार किया जाता था। उसके बाद आता है धवलिता। तो धवलिता में होता है कि धवलिता के तहत परत के सूख जाने के बाद उस पर चूने का पानी लगाया जाता है, जो परत को पूरी तरह बांध देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो परत पे जो खुरेचा गया, खुरेचने के अंतर्गत जो पत्थर का चूर या धान की भूसी जो लगाई गई थी, उसको ऊपर सूखने के बाद उसके ऊपर चूने का पानी इसलिए लगाया जाता है कि जो भरा गया उसके अंदर लेप, वो उसको बांध सके, मतलब वो लेप जो है वो निकले ना, ठीक है। तो वो लेप ना निकले इसलिए उसके ऊपर चूने का पानी लगाया जाता था। एंड अब बात करते हैं वर्तिका मतलब ब्रश के बारे में। तो तत्पश्चात वर्तिका के द्वारा लाल रंग से जिसकी जो आकृति बनी होती है उसका आउटलाइन बनाया जाता है, फिर उसमें रंग भरा जाता है एवं पुनः आउटलाइन एवं शेड के अनुसार आउटलाइन को दोहराया जाता है। तो कह रहा है कि वर्तिका के मतलब ब्रश के द्वारा जो चित्र बनाई गई है उस चित्र को लाल रंग से उसकी आउटलाइन की जाती थी, और आउटलाइन हो जाने के बाद फिर उसके अंदर जो है उससे रंगा जाता था, और जो उसके अंतर्गत जो रंग यूज़ होते थे वो खनिज रंग रहते थे, ठीक है, प्राकृतिक रंग या खनिज रंग। और जो फिर रंग जाने के बाद अंदर कलर फिल कर देने के बाद अगेन लाइट और शेड के अनुसार अगेन उस पर आउटलाइन को फिर से दोहराया जाता था। एंड अब बात करते हैं वर्तना के बारे में। तो वर्तना अंत में सबसे ऊपर वर्तना की जाती है, जिसके तहत एक कोट बनाया जाता है जिससे चित्र सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो वर्तना एक तरह का होता है कि कोट होता है, जैसे कि जो चित्र बने वो चित्र पे मतलब कुछ खराब वो चित्र खराब ना हो, कुछ भी पानी पड़ने पे या कुछ भी करने पे तो वो चित्र खराब ना हो, जिसके अंतर्गत एक कोट बनाई जाती थी, ठीक है, वर्तना जिसका कहते हैं। और उस कोट से उसके ऊपर लेपा जाता था, मतलब उस कोट को चढ़ाया जाता था उस चित्र के ऊपर, जिससे क्या होता था कि चित्र खराब नहीं होती थी, मतलब जैसी है वैसी ही टिकी रहती थी। इसमें रंग पूरी तरह प्राकृतिक है, मतलब कह रहा है इसके अंदर का जो रंग यूज़ हुआ है जैसे कि मैंने बताया वो पूरी तरह प्राकृतिक है, जो वनस्पति एवं खनिज लवण से बनते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक है और जो किससे बनते हैं, तो वनस्पति एवं खनिज लवण से बनते हैं, जैसे रमरज, हिरोजी, श्वेत एवं केवल नीला बाहर से मंगवाया जाता था, ठीक है। तो जो रमरज, हिरोजी, श्वेत है ये तो प्राकृतिक प्राकृतिक रंग है जो वहाँ से प्राप्त कर ली जाती थी प्राकृतिक के द्वारा, लेकिन जो नीला रंग है वो केवल बाहर से मंगवाया जाता था। एंड फ्रेंड्स अब बात करते अजंता के प्रमुख चित्र, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहले ही बोल दूँ मैं, बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि चित्र तो पूछता है। तो अलग अलग गुफा से चित्र मिले अजंता में, तो वो सब कौन सी गुफा से कौन कौन चित्र मिले, और साथ ही जातक कथाएं भी मिली अजंता के अंतर्गत, ठीक है। गुफा के अंतर्गत वर्णन है जातक कथाओं के बारे में, तो वो भी जानेंगे कि कौन कौन सी गुफा से कौन कौन जातक कथाएं मिली है और कौन कौन सी गुफा से कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो सबसे पहले गुफा संख्या 1 तो मारविजय का चित्र मिला है। सेकेंड आते पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। ये पद्मपाणि जो अवलोकितेश्वर का जो चित्र है ये ऑलरेडी एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं बता दूं, और ये बहुत ही मतलब फेमस चित्र है। गुफा संख्या 1 का बहुत फेमस चित्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा, एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की है। उसके बाद आते हैं नृत्य दृश्य। नेक्स्ट है पाम्पई जातक। 5वां नंबर पे आता है मृत्याय राजकुमारी या विलाप करती हुई राजकुमारी, ठीक है, 2 नाम से है, सेम चित्र जिसको 2 नाम से जाना जाता है, मृत्याय राजकुमारी या विलाप करती हुई राजकुमारी। नेक्स्ट है शास्त्रीय का चमत्कार, और उसके बाद आता है जातक कथाएं, ठीक है। तो जातक कथाएं में कौन कौन सी कथाओं का वर्णन है, तो सीवी जातक, संतपाल जातक, महाजनक जातक, महाकुंभ जातक, चंपई जातक इत्यादि। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो चित्र और मैं जातक कथाएं बता रही हूँ सिलेक्टेड है, अगर आप बुक में पढ़े खुद से तो बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी जातक कथाएं भी मिलेगी, लेकिन सारे से एग्ज़ाम में आता नहीं है तो मैं सारे नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को सिलेक्टेड पढ़ा रही हूँ।
क्योंकि बहुत इतने ही याद कर ले तो यही बहुत है, सारा दिमाग में मतलब रखना भी पॉसिबल नहीं होता कि अलग अलग गुफा में भी और भी सारे चित्र दिखेंगे आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको और भी जानना है कि और कौन कौन से चित्र होते हैं, इसके अलावा भी आप चाहते हो लर्न करना, तो फिर आप बुक से लर्न कर सकते हैं। आपको आकृति का जो बुक मैंने रिकमेंड किया था, आकृति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उस बुक में मिल जाएगा। कला सैद्धांतिक में मिल जाएगा। राशि रस्तोगी का चित्रकला जो नोट्स अगर आपको मिल पाता तो उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे चित्र है। अगर आपको खुद से और ज़्यादा चित्र पढ़ना है, वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, इतना काफ़ी है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप फिर बुक से पढ़ सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं गुफा संख्या 2 में। तो घटना प्रसंग को लेके चित्र चित्रित किए गए हैं गुफा संख्या में। तो देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं। तो पहला जो चित्र है वो दूषित स्वर्ग में बोधिस्व, दूसरा है महामाया का स्वप्न, वो गर्भ धारण। ठीक है, महामाया का स्वप्न भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महामाया का पितृगृह गमन, बुद्ध का जन्म, शक्र के द्वारा नवजात शिशु के हाथों में लेना। ठीक है, शक्र के द्वारा नवजात शिशु को हाथों में लेना, बुद्ध के 7 कदम पूर्व अवदान, शाश्वती का चमत्कार, सहस्त्र बुद्ध, प्रसाद दृश्य, इंद्रलोक दृश्य। ठीक है, तो ये घटना प्रसंग जो गुफा संख्या 2 में जिसके लेके चित्रित है। और अब बात करते हैं इसी गुफा का जातक कथा। तो कौन कौन से जातक कथाएं हैं? तो महाहंस जातक, शांतिवादक जातक, गुरु जातक, विदुर पंडित जातक। ठीक है, तो यह जातक कथा का वर्णन है गुफा संख्या 2 में। अब बात करते हैं गुफा संख्या 9। ठीक है, तो गुफा संख्या 9 में 2 के बाद सीधे 9 में ही चित्र मिले हैं। ऐसा नहीं कि बीच में गैप गया है तो उसका क्या, तो उसमें चित्र नहीं मिले हैं। गुफा संख्या 2 के बाद डायरेक्ट गुफा संख्या 9 के बारे में आपको पढ़ना, जिसके अंतर्गत चित्र मिले हैं। तो चित्र का नाम है नगराज और दूसरा है स्तूप की उपासना। ठीक है, इसमें 2 ही चित्र आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है गुफा संख्या 10। तो 10 के अंतर्गत जो चित्र मिले हैं, पहला है घटना प्रसंग को लेके मिले हैं। तो घटना प्रसंग में आपका आता है बोधि वृक्ष, दूसरा है स्तूप की पूजा। ठीक है, और जो जातक कथा है वो है साम जातक, छदंत जातक। नेक्स्ट आते हैं गुफा संख्या 11। तो 11 में जो क्या मिला है चित्र, तो नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी। नेक्स्ट है एक तालाब का दृश्य और बोधिस्त्व, और जो जातक है वो हस्ती जातक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुफा संख्या 16। तो 16 में क्या क्या मिला है चित्र, भगवान बुद्ध का गृह त्याग, मरनाशन राजकुमारी, आकाशगामी अप्सराएं, नंद की दीक्षा, सुजाता से खीर ग्रहण करना, अजात शत्रु। ठीक है, तो ये सारे चित्र जो है जो गुफा संख्या 16 से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं गुफा संख्या 17 में। तो पहला है अप्सरा, दूसरा है माता पुत्र, तीसरा है श्रृंगार गृह, चौथा है संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र इत्यादि, पांचवा से जो स्टार्ट हो रहा है जातक कथाएं है। ठीक है, तो पहला है जातक कथा जो है गज जातक, नेक्स्ट है देवंत जातक, उसके बाद है छदंत जातक। ठीक है, छदंत जातक इसके पहले भी गुफा में है, और हंस जातक। ठीक है, तो ये 4 जातक है इस गुफा के अंतर्गत। एंड अब बात करते हैं पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, जो ये गुफा संख्या 1 में जो मैंने जिक्र किया था, जो बताया था कि बहुत ही फेमस ये चित्र है। तो इसी चित्र के बारे में जानते हैं कुछ डिटेलिंग में कि चित्र कैसे बनी है, क्या है इस चित्र की कहानी। तो यह विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, ये चित्र जो है गुफा संख्या 1 से प्राप्त की गई है। यह एकल एवं विशाल है। आध्यात्मिकता, शरीर की ल्यात्मकता, उसके साथ साथ त्रिभंग, सनाल, फगम विचारों में मग्न है। कह रहा है कि शरीर जो है वो ल्यात्मकता है, साथ साथ त्रिभंग रूप में है। ठीक है, उसके बाद जो विचारों में मगन है, चेहरे पर हल्का सा स्मित, समस्याओं विचारों में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चेहरे पर हल्का सा स्मित की समस्याओं और करुणा का भाव व्यक्त है। ठीक है, चेहरे पे कह रहा है कि समस्याएं दिखाई गई है, मतलब परेशान, उसका जो फेस है वो परेशान है।
और जो चेहरा है वो करुण के भाव में दिखाया गया है, ठीक है, यानी करुण मतलब एकदम से उदास दिखाया गया है इस चित्र को। इस तरह चेहरा तीन भाव एवं करुण चित्र में अलंकरण स्वयं अत्यंत ही बहुत सुंदर है। मतलब जो चित्र चित्रित किया गया वो तो बहुत सुंदर है ही, और तीन भाव जिसके चित्र है, जिसका चेहरा उसमें तीन भाव प्रकट किए गए हैं। यह चित्र में विश्व कल्याण की भावनाएं सर्वोपरि है, ठीक है, और यही प्रभाव उनकी पत्नी यशोधरा पर भी दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चित्र के बारे में, जिसके बारे में जानते हैं विलाप करती राजकुमारी या मृत्यु प्रिय राजकुमारी, ठीक है। तो इस चित्र के बारे में जानते हैं। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ये भी चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 से ही प्राप्त की गई है। इस चित्र में भगवान बुद्ध के भाई नंद की पत्नी की विरह का वर्णन है, ठीक है, जिसे नंद ने त्याग कर दिया था। तो कहने का मतलब इस चित्र में बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध के भाई थे जिनका नाम था नंद, और नंद ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया गया था, तो उसी के त्याग में विरह का वर्णन है, ठीक है। विरह मतलब जो त्याग छोड़ दिया उनके बारे में वर्णन किया गया। उनकी पत्नी को अर्ध लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया, आधा लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया उनकी पत्नी को, एवं उनके पास परिचारिकाएं को उनकी देख रेख में चित्रित किया गया है। परिचारिकाएं मतलब एक तरफ से जो उनके साथ, जो जैसे कि रानियों के साथ कैसे नौकरानी जो बहुत सारी रहती थी आगे पीछे देख रेख करने के लिए, तो वही उसी को परिचारिकाएं कहते हैं। तो उनके साथ परिचारिकाएं दिखाया गया है चित्र में, जो अगल बगल देख रेख करती हुई दिखाया गया है। यह राजमहल का अनंत भाग है। अर्धलेटी अवस्था तथा शरीर का भाग लटका हुआ है, अर्धलेटी अवस्था में है, और जो शरीर का भाग है वो लटका हुआ दिखाया गया है। अब बात करते हैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आंसर, इसे भी लर्न कीजिएगा। अजंता की किस गुफा से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अजंता की गुफा संख्या 17 से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए, मतलब सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ अजंता का? तो गुफा संख्या 17। सेकेंड नंबर, अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो अजंता की गुफा संख्या 10 को सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुफा संख्या 10 को सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। चैत्य गुफाओं में कौन सी गुफा सबसे बड़ी मानी जाती है? तो चैत्य गुफाओं में गुफा संख्या जो है 9 को सबसे बड़ी गुफा माना जाता है, ठीक है, 9 गुफा सबसे बड़ी है। और नेक्स्ट आते हैं कि बिहार गुफा में कौन सी गुफा सबसे बड़ी मानी जाती है? तो बिहार गुफा में गुफा संख्या 1 की गुफा को सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। चैत्य में जो बड़ी गुफा है वो गुफा संख्या 9 है, और बिहार की जो बड़ी गुफा है वो गुफा संख्या 1 है। नेक्स्ट आते हैं चैत्य गुफा संख्या कौन कौन सी है? तो चैत्य गुफा में मैंने बताया ही है पहले कि 5 चैत्य गुफाएं हैं। तो 5 चैत्य गुफाएं कौन कौन सी है? तो गुफा पहला जो है वो 9 है, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, 19, 26, 29, ठीक है। तो ये 5 गुफाएं 9, 10, 19, 26, 29, ये 5 गुफाएं जो चैत्य गुफाएं, और बाकी सारी गुफाएं बिहार हैं। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर पे, अजंता के भित्ति चित्रों में किसके जीवन का इतिहास है? तो सिंपल, हाँ, पूर्व जन्म की घटनाएं दिखाई गई है, उन्हीं के इतिहासों का बारे में वर्णन किया गया अजंता में। नेक्स्ट 7 नंबर, अजंता के चित्र किस काल के हैं? तो अजंता के चित्र गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, अजंता के चित्रों की रचना किन शासकों ने कराई थी? तो अजंता के चित्रों की रचना जो है गुप्त, वकाटक, चालुक्य शासकों ने कराई थी, ठीक है। गुप्त शासक, वकाटक शासक और चालुक्य शासकों ने चित्रों की रचना करवाई थी अजंता की। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, अजंता के चित्रों में किस तरह के रंगों का प्रयोग है? तो अजंता के चित्रों में जो रंग का प्रयोग किया गया है वो लाल है, गेरू रंग है, खनिज रंग है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, अजंता की गुफा किस आकार की है? तो अजंता की जो गुफा है वो अर्धचंद्र आकार की है, जो पत्थर की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, अजंता की गुफा
मंडपों की खोज कब हुई? तो अजंता की गुफा मंडपों की खोज जो 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 12 नंबर, अजंता में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो अजंता में फेस्को पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, फेस्को पद्धति के द्वारा, ये भी जो मैंने बताया, जिसकी 4 प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जिस प्रोसेस से चित्र बने हैं। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में जाहिर सी बात है 2 प्रकार की गुफाएं, चैत्य जो पूजा वासना करने हेतु और विहार जो निवास करने हेतु। मतलब चैत्य में जो पूजा प्रार्थना करते हैं और विहार में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो 2 भागों में बांटा गया है। एंड लास्ट बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अजंता के कलाकारों ने बौद्ध धर्म के भावनाओं के अनुरूप चित्रण किया है। साथ ही संपूर्ण सृष्टि के चाराचार को भी सहानुभूति पूर्ण और सफलता के साथ अपने चित्रों को स्थान दिया है। अजंता चित्रकला अपूर्ण सौंदर्य एवं उत्कृष्ट कलात्मक के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की कलाकृतियाँ अपनी रचनात्मक कलाकृतियों के कारण अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो इस तरह से अजंता जो चित्र है, इसके अंतर्गत जो चैप्टर है इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, इतना पढ़ना है। और भी कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको अजंता के बारे में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी जो और भी बुक से रहेंगे, वो 1 वर्ड रहेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो और भी थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं सिलेक्टेड 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी आपका एक वीडियो रहेगा, उसमें बताएंगे। और जो और 2 गुफा है उसका भी मैं जिक्र करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया हो। प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, और बहुत अच्छे से बना हुआ है ये नोट्स, तो अच्छे से आपको लर्न भी होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो पढ़िएगा, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और प्लीज़ आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको जो मेरे वीडियो के नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है उसके सारे नोटिफिकेशन बैक टू बैक आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते, मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।